उसकी 19 अध्याय का 11, 12 और 13 आयत में लेकर जाना चाहता हूं। 1 किंग चैप्टर 19 वर्सेस 11 to 13। यहां पर परमेश्वर के वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, उसने कहा, निकलकर यहोवा के सम्मुख पर्वत पर खड़ा हो। और यहोवा पास से होकर चला, और यहोवा के सामने एक बड़ी प्रचंड आंधी से पहाड़ फटने और चट्टानें टूटने लगी, तो भी यहोवा उस आंधी में नहीं था। फिर आंधी के बाद भूकंप हुआ, तो भी यहोवा उस भूकंप में नहीं था। फिर भूकंप के बाद आग दिखाई दी, तो भी यहोवा उस आग में नहीं था। फिर आग के बाद एक दबा हुआ धीमा शब्द सुनाई दिया, और ये सुनते ही एलिया ने अपना मुंह चादर से ढांपा और बाहर जाकर गुफा के द्वार पर खड़ा हुआ। फिर एक शब्द उसे सुनाई दिया, हे एलिया, तेरा यहां क्या काम। आमीन। सो ये प्रभु का वचन है, और यहां से आज मेरा बोलने का शीर्षक मैं आपको बताऊं कि प्रभु की आवाज सुनने की जरूरत है। प्रभु की आवाज को सुनने की जरूरत है। नीड टू हियर द वॉइस ऑफ गॉड। परमेश्वर की आवाज को आज हर एक विश्वासियों को सुनने की जरूरत है। सो प्रभु ने यहाँ पर बात बताया गया है कि एक बहुत ही अद्भुत प्रसंग पर आज हम मनन विचार करेंगे। ये बहुत ही विश्वासी लोगों के लिए, प्रभु के बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। यहाँ इस कहानी में हम जब देखते हैं तो एलिया नबी को परमेश्वर की आवाज को सुनाई दिया, और इसने प्रभु की आवाज को सुना। और यहाँ पर वो देखते हैं तो वो आवाज कैसे सुनाई दिया है। यहाँ पर वो आवाज परमेश्वर के वचन में कहता है, वो आवाज उस चट्टान में भी नहीं था जो प्रभु की आवाज, और वो आवाज तूफान में भी नहीं था, वो आवाज भूकंप में भी नहीं था, वो आवाज जो आग में भी नहीं दिखाई दिया था, लेकिन ऐसी आवाज सुनाई दी जो धीमी शब्द से प्रभु उनके साथ, एलिया के साथ में बातचीत कर रहे हैं। सो यहाँ पर धीमी आवाज से परमेश्वर एलिया नबी से बातचीत करते हैं। सो एलिया नबी बहुत ही एक, बाइबल में देखा जाए, बहुत ही महान, बहुत ही एक अद्भुत काम करने वाले व्यक्ति के रूप में हमें देखे जाते हैं। यही एलिया नबी थे जब इनने बोला कि इस देश में अकाल पड़ेगी, 3.5 साल तक बारिश नहीं होगा। बोलते हैं तो आकाश बंद हो गया, बारिश नहीं हुई, वहां पर अकाल पड़ा गया। और यही एलिया थे जब इनने मुंह खोला कि जब इनने बोला अभी बारिश होगी बोलकर, जब उनने हुक्म दिया तो उस समय में वहां पर बारिश हुआ और जमीन उस जगह में क्या हुआ, फलवंत हुआ। यही एलिया थे जिनने बाल के देवताओं को चुनौती दिया गया था। बाल के जो भविष्यवक्ता नबियों को भी बोला था, यदि सच्चे परमेश्वर के पीछे चलो, यदि यहोवा परमेश्वर सच्चा है तो उसके पीछे चलो, यदि तुम्हारा बाल देवता है सच्चा है तो उनके पीछे चलो बोलकर बड़ी चुनौती दिया गया। और वहां पर वचन में लिखा हुआ है, उनने 450 ऐसी उनके पीछे चलने वाला, बाल देवताओं के पीछे चलने वाले भविष्य वक्ताओं को भी उनने वहां पर मारा गया था। और ऐसी पावरफुल व्यक्ति, ऐसी शक्तिशाली व्यक्ति, प्रार्थना का योद्धा, यहां पर आकर क्या हुआ कि जब उसके बाद उस इजराइल में फैल जाता है, आहाब जो राजा थे उसकी जो पत्नी को मालूम पड़ता है, जिसका नाम इजेबेल था, और वो बहुत ही उनने उसको धमकी दिया, मारने की धमकी दिया। तो वहां एलिया वहां से भागकर जंगल में चले गए, और जंगल में जाने के बाद बहुत निराश हुआ, बहुत दुखी हुआ, और अपने प्राण का भी उसने वहां परमेश्वर से, हे प्रभु, हे परमेश्वर, आज मेरे प्राण को ले ले बोलकर इस प्रकार से दुआ करके बहुत निराश में था। तो उसने उसे महसूस किया कि परमेश्वर कहाँ है मेरा खुदा बोलकर उसने ऐसी महसूस किया। तो उसने सोचा कि ऐसी भूकंप आवाज आएगा, वहां पर होगा खुदा।
उसने ऐसा महसूस करने उसने देखा, वहां पर भी आप परमेश्वर नहीं थे। और एक आग दिखाई दी, वहां पर भी परमेश्वर नहीं थे। और यदि तूफान चला, वहां पर भी परमेश्वर नहीं दिखाई दिया। लेकिन ऐसी बड़ी धीमी, बड़ी शांत में आवाज आया, और उस आवाज से उसके मन में उसने महसूस किया कि ये खुदा की आवाज है, बोलकर उसने खुदा को अपने चादर से मुंह डालकर खुदा की आदर किया गया। सो भाई बहन, हमारे जीवन में भी आज बहुत दफा हम परमेश्वर यहाँ है वहां है, ऐसी जगह पर बहुत सारे को आवाज सुनाई नहीं देती है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इधर जाकर, बहुत सारे बोलते हैं ये कॉन्फ्रेंस में जाएंगे, वो मीटिंग में जाएंगे, उस पास्टर के पास जाएंगे, अलग अलग जब बड़े 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 जगह में जाकर खुदा की आवाज को सुनने की कोशिश करते हैं, जाते हैं। लेकिन परमेश्वर हमें हमारे जिंदगी में धीमी आवाज से हर समय बात हमारे साथ करता है। परमेश्वर बोलता है, क्योंकि बोलता है इसलिए उस एलिया नबी ने परमेश्वर की आवाज को सुना। लेकिन हम परमेश्वर की आवाज को सुन नहीं पाते हैं। जो परमेश्वर हमसे बात करना चाहता है, हम उस आवाज को नहीं सुन पाते हैं। सो इसलिए हमारा जीवन कभी कभी आत्मिक रूप से निराश हो जाता है। हम सोचते हैं कि हम तो चर्च जाते हैं, वो करते हैं, वो सब चीजें करते हैं, लेकिन हम प्रभु की आवाज न सुनते हुए बहुत दिन हो जाता है, प्रभु से बात नहीं करते हुए बहुत दिन हो जाता है। सो इसलिए प्रभु यहाँ परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ कि हमें उस परमेश्वर की आवाज हमारे अंदर में, जो प्रभु के लोग बात करता है, धीमी है। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, यदि हम यूहन्ना की किताब में देखते हैं 10 अध्याय का 27 में परमेश्वर कहता है कि मेरे भेड़े मेरी आवाज को सुनता है और उनको मानते हैं। परमेश्वर के वचन में कहा जाता है, लेकिन हम बहुत दफा प्रभु की आवाज को नहीं सुन पाते हैं। सो इसलिए आज मैं बताना चाहता हूं कि हमें परमेश्वर को, वी नीड टू हियर द वॉइस ऑफ गॉड, हमें परमेश्वर की आवाज को सुनकर चलना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि जब परमेश्वर की आवाज सुनते हैं तो हमें सही दिशा पर प्रभु लेके जाता है, सही मार्ग पर लेके जाता है। और परमेश्वर किससे? पहले तो नबियों से बात करते थे, परमेश्वर अपने राजाओं से भी बात करते थे, परमेश्वर इस प्रकार से वचन से भी बात करते थे। अरे आज भी वो परमेश्वर बात कर रहा है, क्योंकि वो परमेश्वर एलिया का परमेश्वर हमारा परमेश्वर भी है। परमेश्वर के वचन में लिखा, हिब्रू का किताब में, इब्रानियों का किताब 13 का 8 में बताया गया, परमेश्वर आज कल और युगानुयुग का परमेश्वर है। वो परमेश्वर आज भी हमारे साथ बातचीत करता है मेरे प्यारे मसीही भाई बहन। सो इसलिए हमारे जिंदगी में हमें परमेश्वर की आवाज को सुनना जरूरी है। और वो परमेश्वर कैसी आवाज से बात करते हैं? हम सोचते हैं कि बड़ा आवाज आएगा या ऐसे बोलेंगे, ऐसे रूप में परमेश्वर दिखाई देगा, हे बेटा ये पाप नहीं करना, हे बेटी ये पाप नहीं करना, ऐसा नहीं। परमेश्वर धीमी आवाज है, सब या धीमी शब्द सुनाई दिया। आज उसके वचन से परमेश्वर बात करता है। ये वचन है, ये खुदा का वचन है। हम ये वचन प्रभु हर दिन देता है, या बड़े बड़े उससे बात नहीं कर रहा है। खुदा भी एक धीमी आवाज शब्द से बोला है। शब्द मतलब प्रभु का वचन है। ये वचन से परमेश्वर बात करता है। लेकिन बहुत सारे आज वचन नहीं पढ़ना चाहते हैं, उनकी मन में इच्छा नहीं है वचन पढ़ने का, क्योंकि परमेश्वर वचन से आज आपको और मुझसे बातचीत करना चाहते हैं। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा, हिब्रू का किताब 3 अध्याय का 15 आयत में, इब्रानियों 3 का 15 में ऐसा लिखा हुआ है, आज यदि तुम उसका शब्द सुनो तो उससे अपने मन को कठोर ना करना। परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है। यदि आज हम प्रभु के वचन को यहाँ सुन रहे हैं, हे मेरे बेटे, हे मेरी बेटी, ऐसा चलना है, तो इस शब्द इसको बोलना कि ये तो चलो हम तो रोज ही सुनते हैं, ये तो प्रचार कर रहा है, ऐसा नहीं। परमेश्वर का वचन हम सुनते हैं, तो जहां यदि सुनते हैं तो हमें धीमी आवाज जो प्रभु का सुनते हैं तो मन को कठोर नहीं करना चाहिए। उस मन को परमेश्वर की ओर लगाना बहुत जरूरी है, और प्रभु की आवाज को सुनकर चलने की जरूरत है। इसी प्रकार से प्रभु का वचन में यशायाह नबी का किताब में भी हमें देखने को मिलेंगे। यशायाह नबी का किताब उसकी 30 अध्याय का 21 आयत में, बुक ऑफ आइजाया चैप्टर 30 वर्स 21 में लिखा हुआ है, तेरे कान में ये वचन पड़ेगा तो ये मार्ग यही है, इसी पर चलो, बोलकर वचन में। यदि तेरे कान में परमेश्वर की शब्द पड़ेगा
तो तुमने सुन ठान लेना यही मार्ग है, इसी पर चलो बोलकर परमेश्वर का वचन में बताया। कभी कभी हम ऐसे दुविधा में पड़ जाते हैं, कभी कभी ऐसी जगह में पड़ जाता है कि अभी मैं क्या करूं, कहां जाऊं, कौन मेरे लिए रास्ता बनाएगा, कौन मेरे लिए राह दिखाएगा। हम ऐसे कभी दुविधा में होते हैं। तो जब आप परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, जब आपको लगता है कि प्रभु का वचन आपको आपके पास पहुंचता है, तो आपने ठान लेना है यही मेरे लिए मार्ग है, यही मैं उसे इसी में चलना है। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि कितने दफा हम अपने 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 ऊपर में भरोसा नहीं करना, अपने समझ पर भरोसा नहीं करना, लेकिन परमेश्वर के वचन पर, परमेश्वर पर हमें भरोसा करते हैं तो वही हमारे लिए सीधा मार्ग निकालेंगे। आमीन। सो इसलिए भाई बहन, आज आपको और मुझे परमेश्वर की आवाज को सुनने की जरूरत है। हर दिन परमेश्वर बोलना चाहता है। यहाँ आते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, ऐसा नहीं कि परमेश्वर ने बोलता है, एक ना एक शब्द सुना देता है, एक ना एक कुछ बात प्रभु बोलता है, तो आपको बोलना है प्रभु, ये प्रभु का वचन है, मुझे इसी मार्ग पर चलना चाहिए, मुझे इसी रास्ता पर चलना चाहिए, नहीं कि वो रास्ता मेरे लिए नहीं है बोलकर आपको और मुझे उसी रास्ता पर चलना चाहिए। इसलिए बाइबल में लिखा हुआ है, रेवल्यूशन की किताब में, प्रकाशित का किताब 3 अध्याय का 22 आयत में प्रभु कहता है, और परमेश्वर कलीसिया को क्या कह रहा है सुनो। परमेश्वर वचन में बता रहा है, वचन के द्वारा बोल रहे हैं परमेश्वर। आज परमेश्वर इस कलीसिया से क्या कह रहे हैं, परमेश्वर के वचन में बताया गया कि हमें उसकी वचन को सुनना है और उसी के में चलेंगे। आपका जीवन, मेरा जीवन क्या होता है, सुरक्षित होता है, और आप उसी में क्या होता है, परमेश्वर में और आगे बढ़ सकता है। जब परमेश्वर ने परमेश्वर के वचन में लिखा है, जब शमूएल ने परमेश्वर का वचन को सुना, परमेश्वर की आवाज को सुना, उसने नास्ती नहीं किया और उसी वचन पर उसने चलना शुरू किया, और खुदा ने शमूएल को इस्राएल में अब बहुत अद्भुत रीति से परमेश्वर ने इस्तेमाल किया और महान नबी के रूप में परमेश्वर ने प्रयोग किया गया। जब प्रभु की आवाज हमेशा सच होती है, प्रभु जब भी बोलता है सच बोलता है। लिखा हुआ है यूहन्ना की किताब में 8 अध्याय का 47 आयत में लिखा हुआ है, बुक ऑफ जॉन चैप्टर 8 वर्स 47 में आप वहां ध्यान देंगे, जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर की बातें सुनता है, उसी पर चलता है, वो आशीषमय होगा। परमेश्वर के वचन में हमें देखने को मिलती है। सो आज हमें परमेश्वर की आवाज को सुनने की जरूरत है, क्योंकि जब प्रभु की आवाज को सुनकर चलते हैं, परमेश्वर हमें आशीषित करता है। और उसकी आवाज क्या है, उसके वचन से पुकार रहा है। परमेश्वर का वचन हर दिन हम जो सुनते हैं, वो प्रभु हमारे साथ काम करना चाहता है। इसलिए मैं यही उत्साहित करना चाहता हूं, आज सुबह परमेश्वर की आवाज को जब हम सुनते हैं तो प्रभु के मार्ग पर हमें चलने की जरूरत है। जब एलिय्याह ने यहाँ पर दुखी था, आत्मा में निराश था, मुश्किल था, मरने पर अपने मरने की दुआई दे रहा था, जब प्रभु की आवाज उसने सुना और परमेश्वर ने उसको जीवन दिया गया और फिर प्रभु के लिए बड़ा काम कर पाया। सो हम भी अपने आत्मिक जीवन में निराश हैं, या हम भी सोच रहे हैं कि कहां जाकर मैं प्रभु से बात करूं। प्रभु की आवाज सुनो, तो परमेश्वर आपके जीवन में हर एक दिन प्रभु के वचन से धीमी आवाज से बात कर रहे हैं, उसके धीमी शब्द से प्रभु बात कर रहे हैं। सुनिए और उसी मार्ग में चले, आपका जीवन आशीषमय होगा। आप कभी भी निराश में नहीं रहेंगे, आप मुश्किलों में, कठिनाई में भी आपको परमेश्वर विजय दिलाएगा। आमीन। ये प्रभु का वचन है। इस वचन के जरिए से परमेश्वर हम सबको